और लाइट ऑफ कर रहे हैं। सही बात है, तो क्लास 5 देखो है बाबू, तो हम नहीं लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, आप शांति से सुनना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पे बगल में बाबू आपको हड्डी दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना? चलो हाँ जी, शांति से समझना। ठीक, यहाँ सर पे लाइट बाबू, ऑफ कीजिए। अरे शैतान शांति से समझो ना जी, लाइट ऑफ की दी जाए, ये कीजिए। देखो यहाँ पे बाबू ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इधर आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट साइड में, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, शांति से समझते चलना, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, ये वाला है ना, यही आपका क्या स्केलेटल है, यही आपका क्या हड्डी है। आप अपने बॉडी से बाबू ऊपर का पूरा स्किन हटा दो, पूरा मांस वगैरह हटा दो, तो कुछ आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाई देगा, है ना? तो ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, इसी को हम लोग, सर हम लोग शांत रहो जी। नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है, ये ठीक। सब कैसे ऐसा होता है? ये सब शैतान है, सबका अनम्यूट रहता है बाबू। ठीक, सर तो सभी बॉडी को से, अच्छा ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर बाबू इसी तरह से दिखाई देगा, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे, है ना? ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, यही हमारा क्या स्केलेटल सिस्टम है ना। आप है ना बाबू, किसी भी आदमी, मान लो कोई आदमी मर गया, तो उसका पूरा, जैसे बाबू कैसे मटन वगैरह खाते तो ऊपर लेयर हटा दिया जाता है ना, उसी से पूरा लेयर हटा के, है ना, मांस वगैरह, है ना, जो भी मांस वगैरह उसको हटा के, तो अंदर सिर्फ आपको हड्डी बचेगा। तो ये जो हड्डी का स्ट्रक्चर है ना बोन्स का, ये जो बोन्स का स्ट्रक्चर है ना, यही मेरा क्या स्केलेटल सिस्टम है। इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं ना। अब बोन्स में बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोन्स होते हैं, जैसे आपका चेस्ट है, या क्या हो गया, आर्म वाला हो टोटल गया, कितना है बोन्स ना बाबू? होता है? ठीक है सर ना। टोटल कितना बोन्स होता है बॉडी में? हम लोग एडल्ट 206। बॉडी 200 से, हम लोग एडल्ट में कितना होता है, 206 बोन्स होता है ना। ठीक, अच्छा तो बच्चे ये में? मेरे, अच्छा ठीक है, बच्चे में 300 होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा, यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है। ये जो हड्डी दिखाई दे रहा है, ये क्या स्केलेटल सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम है। शांति से समझते चलना। ये भी देख, वीडियो ऑन करो, नेक्स्ट बाबू। अब मन से पढ़ना है, निशांत है, प्रशांत। ठीक, अब इसमें बाबू हम लोग कौन कौन सा पार्ट करेंगे, 15 पार्ट्स के लगभग स्टडी करेंगे, है ना, जो आपको ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, है ना। ये 15-16 पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं ना, लिखा चुके हैं ना। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या स्केलेटल सिस्टम है। जो सबसे पहला भोला क्या है वो स्केलेटल सिस्टम है ना। सबसे पहला जो भोला क्या है मेरा, स्केलेटल सिस्टम। मतलब प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, है ना, स्केलेटल सिस्टम हमको क्यों रिक्वायरमेंट है, जरूरत क्यों पड़ा है। तो देखो ये सब क्या बच्चा है, बच्चा सब क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, डॉगी वगैरह को क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है। तो अगर आपके बॉडी से बाबू टोटल के टोटल बोन्स को हटा दिया जाए, तो आप ना सही से खड़ा हो पाओगे और ना ही सही से खेल पाओगे, ना कुछ नहीं, खड़े नहीं हो पाओगे। हम कौन लोग सा खोल खड़ा देता किस है क्या? आ- हम लोग खड़े किसके हेल्प से सर, है ना, हड्डी के हिसाब से, है ना, हड्डी के हेल्प से हम लोग क्या स्टैंड है। अगर सारे बॉडी से बाबू बोन्स को हटा दिया जाए, तो हम लोग क्या होंगे, खड़ा नहीं हो पाएंगे, है ना, खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो बोन्स हमारे लिए क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर बोन्स नहीं रहेगा तो हम लोग अपना वर्क सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक, तो वही यहाँ पे दिखाया गया, जो भी हम एक्टिविटी सारा कर रहे हैं, जो भी सारा का सारा एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है, बोन्स का, है ना। बोन्स की सहायता से हम लोग क्या करें, सारे एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं, समझते चलना। ठीक, तो यही सब बाबू क्या है। हम लोग को तो कोई भी पकड़ के कागज की तरह मोड़ देता। सर बोन हाँ, सपोर्ट देता है क्या बॉडी को? हाँ बॉडी को सपोर्ट देता है ना, बोन्स हमारे बॉडी को क्या कहते हैं, एक डिफिनिट स्ट्रक्चर देखा देता है, और एक सपोर्ट देता है ना, क्या देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है ना, वीडियो ऑन करो। ठीक, तो यहाँ पे बाबू यही है, यही आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दिया ये क्या स्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम है, क्या स्केलेटल सिस्टम है। क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, स्केलेटन प्रशांत और सिस्टम। निशांत, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। दुर्गा कहाँ गई, दुर्गा शरण्या क्या कर रही हो जी, मन से पढ़ना है। दुर्गा कहाँ गई, दुर्गा? हमको हेलो बोल रहा चलो ठीक है। है। बहुत डरावना है। स्केलेटन हमको से हेलो बोल रहा है, हेलो। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। दुर्गा, स्केलेटन मेरे सामने है। ये दुर्गा कहाँ हो जी, दुर्गा ये बाबू। लाइट ऑफ करिए ना। क्या था, बहुत हल्ला करता है, इसको भगा देंगे अब। ठीक, तो यही जो आपका बोला क्या, स्केलेटल सिस्टम है ना, ये आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है ना। तो देखो ये आपका क्या हो गया, हैंड्स हो गया, चेस्ट हो गया, है ना बाबू, क्या होता हैंड था। देखो नेक्स्ट बाबू। हम्म, तो पीछे हो गया।
हाँ जी, थोड़ा सा पीछे करो। हाँ, तो यहाँ पे बाबू क्या यही आपका स्ट्रक्चर्स है। तो ये आपका चेस्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीव केज कहेंगे, है ना। ये आपका क्या हैंड है, ये हैंड है। इधर नीचे क्या आ जाएगा, लेग्स वगैरह आ जाएगा। ऊपर क्या स्कल है, ऊपर वाला पोर्शन क्या स्कल है, ऊपर वाला क्या स्कल है ना, स्कल है, ठीक। तो यही मेरा क्या स्केलेटल सिस्टम्स है ना, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। यही आपका क्या, इसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं ना, क्या कहेंगे, कॉलर बोन कहेंगे, आगे समझना। तो स्केलेटल सिस्टम जो अभी डिफाइन किए वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। क्या क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुना देते हैं। आवर बॉडी इज बाबू मेड ऑफ बाबू मेनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, है ना। हमारा जो बॉडी है बाबू डिफरेंट बोन्स के है ना, डिफरेंट शेप और साइज के है ना। डिफरेंट हमारा जो बॉडी बाबू डिफरेंट टाइप के बोन्स है, जिसका शेप और साइज क्या अलग अलग है। जैसे फिंगर का बोन है तो इतनी सा है, हैंड का बोन इतना बड़ा है ना। मतलब हमारे बॉडी में जो 206 बोन्स है उसका सबका क्या है, अलग अलग क्या है, शेप है और क्या है, साइज है ना। साइज देखो, हेड वाला बोन्स देखते हो तो यहाँ वाला बाबू बाल जब हटाओगे ना तो आपको टकला जैसा फील होगा ना। तो यहाँ का कैसा स्फेरिकल टाइप का है। हाथ वाला हड्डी कैसा है, लंबा है ना बाबू। फिंगर वाला हड्डी कैसा, पतला है। यहाँ वाला हड्डी कैसा, और ज्यादा थिन है ना, और ज्यादा थिन। तो हर एक हड्डी का क्या है, भाई वीडियो ऑन करो जी, आशुतोष बाबू ऑन कीजिए। हर एक टाइप का जो बोन्स है बाबू उसका शेप और साइज क्या है, अलग अलग है, शेप साइज क्या अलग अलग है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मेनी है ना, मेनी बोन्स बाबू डिफरेंट शेप एंड साइज है ना बाबू। देयर आर 206 बोन्स बाबू इन आवर बॉडी बाबू विच टुगेदर है ना फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर कितना 206 बोन्स है ना। और वही सारे बोन्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे, समझते चलना। हमारे हड्डी के अंदर बाबू, ए भाई भाई वीडियो ऑन करो जी। 206 बोन है, कितने बोन है, 206 बोन है ना। और वही सब हड्डी मिलके बाबू एक स्ट्रक्चर बना देगा है ना। तो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, स्केलेटल सिस्टम कहेंगे, ठीक। नेस्ट है ना, नेस्ट समझना है ना, नेस्ट समझना है ना बाबू। तो जो अभी लिखा है वही सब लिखा हुआ है, जो अभी लिखा है वही लिखा हुआ है ना, ठीक। नेस्ट अल्लाह नहीं जी। सर लाइट कटा हुआ है। हाँ तो वीडियो ऑन करने में क्या जाता है, लाइट और कटा हुआ तो वीडियो ऑन करने में क्या जाता है बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे देखो भोला, अभी जो लिखा है वही चीज यहाँ पे है ना लिखा हुआ भोला। सर यस। देखो शांति सुनो। बोन्स आर बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको 15 पार्ट में लगभग कितना आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो खींच के भेज दिए। 15 पार्ट है, पहला जो पार्ट है स्केलेटल सिस्टम है, तो स्केलेटल सिस्टम सिखा दिया, समझा दिया। अब हम लोग दूसरा हिसाब पे चलेंगे, क्या चलेंगे, बोन्स चलेंगे, क्या चलेंगे, बोन्स चलेंगे ना, बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बोन्स क्या, टोटल जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमको 15 टॉपिक पढ़ना, कितना 15 टॉपिक पढ़ना। फर्स्ट जो टॉपिक है कौन सा, स्केलेटल सिस्टम है। सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, बोन्स है ना, फिर ग्रेडल से ये सब वगैरह आएगा ना। तब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में, है ना। तो बोन्स मेरा क्या है, बोन्स आर द बाबू हार्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी का बाबू जो हार्ड पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं। और दांत में बाबू ऊपर में देखते हैं हाइट होता है तो इनामील होता है, इनामेल का होता है, इनामेल होता है ना। तो हार्डेस्ट पार्ट दांत वाला जो ऊपर वाला व्हाइट कलर होता है ना वो सबसे हार्डेस्ट होता है ना। और ये जो हड्डी का बोन है बाबू ये भी हार्ड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है, तीत होता है ना, तीत देखते हैं वो, तीत से हड्डी भी चिबा जाता है। आप लोग देखते हो ना जी, आपका दांत क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, तब ना वो मुर्गा वाला है ना ऐसे एकदम लेग पीस खाते हैं एकदम, हड्डी भी चिबा जाते हैं, है ना, हड्डी भी चिबा जाते हैं। तो दांत का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, इनामेल कहेंगे, क्या कहेंगे, इनामेल कहेंगे, है ना, इनामेल कहेंगे, ठीक है ना बाबू। ये भाई बाबू ऑन करो जी, कौन है जी, ए निशांत वीडियो ऑन करो, ठीक। दे आर लिविंग टिश्यू, अगला लाइन क्या लिखा बाबू, दे आर लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब क्या है, शांति से समझते चलना। क्या लिखा बाबू, दे आर लिविंग टिश्यू लिखा हुआ, मतलब क्या बाबू, हड्डी पे बाबू है ना चोट मारते भोला तो लगता कि नहीं, लिविंग टिश्यू मतलब वह बाबू जिसमें क्या रहे, प्राण रहे, जान रहे, है ना, जान रहे। हड्डी पे हथौड़ी से मारो, हथौड़ी ला भोला, हड्डी पे मारो तो है ना, हथौड़ी से, हैमर से क्या करो, है ना बाबू, आप लोग को चोट लगता है बोला। जैसे यहाँ पे है ना, ये आपके फिंगर में हड्डी है ना, और यहाँ पे हैमर से मारो, है ना।
तो देखो क्या लगेगा, चोट लगेगा, है ना, क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, है ना, यहाँ पे चाकू मारो, है ना, यहाँ पे हड्डी को काटो तो आपको दर्द होता है, क्या होता है, दर्द होता है ना। तो हम लोग यहाँ से कह हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू, जो हड्डी वो क्या है, लिविंग टिश्यू है। यहीं पे आगे से नेल कट करो, नेल कट करोगे तो नेल में मेरा दर्द नहीं होता है ना। नेल को कट करोगे भोला, यहाँ से हड्डी कट करो, है ना, एकदम बढ़िया से ना, काटी भोको इसमें ऐसे करके, है ना, देखो कैसा मजा आएगा। यहाँ से थोड़ा सा नेल कट, जो नेल बढ़ चुका है वो कट करो। तो जो नेल है मेरा क्या है, डेड टिश्यू है। नेल के पास है ना प्राण नहीं होता, नेल के पास क्या होता है, प्राण नहीं होता, है ना। जैसे सीजर है तो यहाँ से नेल कट करो, है ना, मेरे में नेल नहीं है ना, देखो कट हुआ, है ना। तो यहाँ से बाबू क्या है, इसके पास क्या है, ये जो नेल कट हुआ ये क्या है, डेड क्या है, डेड टिश्यू है। यहाँ से हड्डी काटोगे ना ऐसे करके भोग के, है ना, तो दर्द होगा, क्या होगा, दर्द होगा, ठीक। तो ये क्या है, लिविंग टिश्यू है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, लिविंग टिश्यू कहते हैं। मन से समझता चलना बाबू निशान। तो नॉन वही यहाँ लिविंग। लिखा, हाँ, बोन्स हो गया वो नॉन लिविंग हो गया, तो दे आर लिविंग टिश्यू, ठीक। माने बोन्स मेरा क्या है, लिविंग टिश्यू है ना, चोट मारना बोन्स का, है ना, तब पता चलेगा। दे आर मेनली बाबू मेड ऑफ बाबू मिनरल्स, है ना, लाइक कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस विच मेक्स देम हार्ड। जो मेरा हड्डी है किससे बना हुआ रहता, कैल्शियम और फास्फोरस से। इसलिए ना आपको बाबू, है ना, मम्मी बोलती है कि दूध पी लो। दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ये सब क्या है, केमिकल है ना, मिनरल्स है। मतलब इससे आपके बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, है ना। तो जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब लोग है ना बाबू, है ना, कैल्शियम नहीं क्या जाता है, हड्डी कमजोर हो गया तो कैल्शियम खाइए। तो कैल्शियम से आपका क्या होता है, हड्डी स्ट्रांग होता है, कैल्शियम से क्या होगा, हड्डी स्ट्रांग, है ना। कैल्शियम खाने से क्या होगा, हड्डी स्ट्रांग होगा। तो सारा बच्चा सोने के पहले 1 गिलास डेली दूध पिएगा, है ना, दूध पिएगा, उससे क्या होगा, आपका हड्डी स्ट्रांग, दिमाग जो, सर मैं गो टू अच्छा वॉशरूम। अच्छा, जल्दी जाए जल्दी आइए, है ना। दूध सारा बच्चा 1 गिलास पिएगा, उससे क्या होगा, आपका बोन्स और दिमाग दोनों क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम मिनरल्स है ना, उसी तरह से फास्फोरस क्या है, मिनरल्स है। ये सब लेने से बाबू आपको क्या होगा, हड्डी मजबूत होगा, क्या होगा, हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना। सर कैल्शियम और फास्फोरस दूध में रहता है क्या? दूध में भी पाए जाते हैं ना, दूध में भी पाए जाते हैं, ये सब मिनरल्स है, खाने पीने वाला मिनरल्स है ना, ठीक। विच मेक्स देम क्या, हार्ड। अगला बाबू, आगे आगे हम लोग, यार ना बाबू वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, सर ऑन है। हाँ बोला, थोड़ा सा पीछे बोला, हाँ यहाँ से समझो, ठीक। अब बाबू बोन्स है, तो बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। क्या लिखा है बाबू, इनसाइड द बोन्स बाबू, है ना, दीज बोन्स देयर इज सॉफ्ट जेली स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। तो इसको थोड़ा सा पीछे करो स्लाइड को, है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट बाबू, है ना, बोन्स आर बाबू स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट बाबू, बिकॉज बाबू दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब समझो, आप लोग बाबू, है ना, सारा बच्चा वो क्या खाएगा, चिकन खाएगा, तो चिकन के लेग पीस खाते हो। तो लेग पीस जब खाते हो तो ऊपर वाला लेयर रहता, मांस रहता, उसको हटा दिए खा के, फिर लेग पीस के चिबाएगा ना, चिबाने के बाद बाबू उसको देखेगा ना आर पार, तो आपको क्या दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा। सारा बच्चा आज चिकन खाएगा, है ना, मम्मी को बोलेगा कि नहीं परी, खाती हो ना परी। सर मेरे घर पर आज चिकन बना है। सर वेजिटेरियन मेरे घर पर तो आज चिकन बना है। हाँ अच्छा ठीक है, वेजिटेरियन है तो जो खाएगा ना उसके मुंह के सामने जाके देखना कि हमको हड्डी दिखा, बोन लेग पीस दिखा। तो लेग पीस खाओगे भोला, है ना, तो पहले लेग पीस बढ़िया से खा लेना, ठीक। और उसको बढ़िया से चूस लेना, है ना बाबू, जितना भी अंदर मटेरियल्स वगैरह उसको बढ़िया से खा लेना। सर अब लॉलीपॉप उसको की जब तरह। बीच से तोड़ोगे ना तो आपको पाइप जैसा हॉलो दिखाई देगा, है ना, पाइप जैसा क्या दिखाई देगा, हॉलो दिखाई देगा आर पार। जैसे पेन कैसे होता है भोला, है ना, ये पेन है ना जी, तो इसको इधर से फाड़ दोगे तो इसी तरह से आर पार दिखाई देगा, है ना। और जब, है ना, लेग पीस को खाने के बाद उठाना, हड्डी जो हड्डी बचेगा, तो हड्डी को उठाओगे तो आपको हल्का महसूस होगा, है ना। अरे शैतान, आपको मांस भरल उठाओगे तो भारी लगवे करेगा, उसमें मांस रहता है। मांस को बढ़िया से एकदम खा पचा जाओ, है ना, बढ़िया से एकदम,
और सिर्फ हड्डी छोड़ो, तो हड्डी को उठाओगे तो क्या होगा, हल्का होगा। क्या होगा, हल्का। मतलब उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, लाइट वेट कहेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा ठीक है। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, मजबूत होता है। देखते हो बहुत चिबाते हो बोन्स को तो कितना कष्ट होता है ना, बहुत दर्द होता है, बहुत क्या होता है, बहुत मुश्किल से चिबा पाते, चिबाते नहीं है, बहुत मुश्किल से टूटता है। सारा बच्चा खस्सी वाला बोन्स है ना, खस्सी का जो लेग पीस होता है उसको तोड़ने की कोशिश करो, वो नहीं टूटेगा। चिकन वाला टूट जाएगा क्योंकि उसका बोन थोड़ा सॉफ्ट होता है ना। सारा बच्चा मटन खाएगा चाहे चिकन खाएगा, है ना, और उसका बोन्स को ब्रेक करेगा, ठीक, और तब पता चलेगा। मेरा अच्छा नहीं खाते, चिकन का सॉफ्ट होता है। ठीक? ठूस ठूस के खा। आप नहीं मेरे खाते में हो तो जो चिकन खा, बोले। हाँ जो खाता उससे जाके मांग लेना, ठीक है ना। यार ऐसा कौन ने करता है? तो सर ठीक, सर नेक्स्ट। मुझको कोई भी नहीं अच्छा ठीक, अब शांति से पढ़। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बाबू बट लाइट इन वेट, है ना, क्या होता है, हल्का होता है। बिकॉज बाबू दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है, मतलब क्या होता है, खाली होता है। अंदर से क्या होता है, खाली होता है। कहाँ गया निशांत, है मन से समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है निशांत प्रशांत, है सर निशांत बहुत प्रशांत। अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सर समझना, है ना। मेरे स्कूल में भी पढ़ाया गया है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ अच्छा रहा है। ठीक, हल्ला मत कीजिए। सर यहाँ पे तो दो दो रिश्ता है। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे समझना। इनसाइड मोस्ट ऑफ द बोन्स बाबू, मोस्ट ऑफ दीज बोन्स देयर आर सॉफ्ट जेली लाइक, है ना, सबस्टांस कॉल्ड मोरवे। अब चिकन खाओगे बाबू, तो ऊपर वाला लेयर हटाने के बाद चिकन अब है ही नहीं मेरे पास, रहता तो आपको खिला के बता देता, है ना। तो वहां से बाबू जब बोन्स को, है ना, आगे वाला पोर्शन कट करोगे ना, तो अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, मैंने जाली जैसा स्ट्रक्चर। खाना एनालिसिस करना बढ़िया से पड़ेगा, है ना। लेग पीस को खाना और तोड़ना, है ना, बीच से नहीं, मैंने साइड से, जिधर मोटा वाला पीस होता है ना लेग पीस, लेग पीस में एक साइड पतला रहेगा, एक साइड मोटा रहेगा। तब मोटे वाले साइड को है ना चबाना, और उसको जब हड्डी को तोड़ोगे तो अंदर क्या होगा, इस तरह से बाबू जेल, जेल लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा अंदर से। भोला बेरा क्या होगा, जेल लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा, है ना। देखा जी जूम होके बाबू, है ना, इसी तरह से होता अंदर क्या होगा। हाँ ठीक है। अंदर से क्या होगा, इस तरह से जेल लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, है ना, जेली लाइक, जेली लाइक स्पॉन्जी होगा, स्पॉन्जी होगा। इसको चबाओगे ना ऐसे करके, अभी हम फेस दिखाएंगे ना तो नाक बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा फेस दिखेगा, ठीक है ना। अभी जो भी है ना बाबू, अभी देखो कितना बड़ा दिख रहा है, क्योंकि दिख रहा है। जूम किया हुआ, क्या किया हुआ, जूम किया हुआ, है ना, जूम किया हुआ, ठीक है ना। तो ये जो आपको स्पॉन्ज जैसा, ये कैसा बाबू, बोन में, है ना, ये क्या, ये स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी मटेरियल। तो ये क्या है, बोन्स मैरो। यहाँ पे बाबू आपको ये डंटा जैसा दिखाई दे रहा है निकला हुआ, ये बोन मैरो है। ये आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, रेड ब्लड सेल्स का, है ना। ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, बोन मैरो, है ना। इसमें बाबू थोड़ा थोड़ा ब्लू टाइप का, है ना, ये भेसल दिखाई दे रहा है, जो ब्लड को कैरी करने का काम करेगा। इधर दिखाई नहीं दे रहा जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स वगैरह, है ना। वो ब्लू ठीक। रेड कलर का, ब्लू रेड कलर का। अरे ब्लू रेड आगे आपको पढ़ाएंगे, जब बड़ा हो जाएगा तब थोड़ा सा पढ़ाएंगे, है ना। एगो ऑक्सीजन ये है ना बाबू, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाने का काम करेगा। तो जो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करेगा, ब्लड मेरा क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, है ना। तो उसको ब्लू रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा उसको हम लोग रेड से इंडिकेट करेंगे। तो ये मेरा क्या है, बोन्स है। ये जो स्ट्रक्चर है बोन्स के अंदर क्या बनता है, आरबीसी बनता है ना, ब्लड वगैरह बनते हैं ना, ब्लड वगैरह बनते हैं ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोन मैरो कहेंगे, क्या कहेंगे, बोन मैरो कहेंगे ना। बाकी इसकी कहानी आगे बाबू, आप लोग का टाइम भी हो गया, नींद भी आ रहा है ना। सर इसके ब्लड का बाद काम तो हार्ट का रहता है ना। गुड नाइट हार्ट सर। का काम भोले, हार्ट का काम भोले ब्लड को पंप गुड करना नाइट रहता सर। है। बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, पंपिंग करने का काम करता है, ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। सर हाँ बाबू। बच्चों बच्चों का 300 बोन्स और एडल्ट का 206 बोन्स क्यों रहता है? अरे शैतान, जब बच्चे होते हैं बाबू तो बहुत सारे छोटे छोटे बोन होते हैं, है ना। और वही बच्चे बाबू जब बड़े हो जाते भोला, तब छोटा छोटा बोन मिलके एगो बोन